हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी तक हम लोग हमारे जो 4 किंगडम है, हमारा 3 किंगडम कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारा प्लांट किंगडम बचा हुआ, एनिमल किंगडम बचा हुआ और लास्ट वाला वायरस वाला टॉपिक हमारा बचा हुआ है। तो अभी तक अगर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले था हमारा मोनेरा। तो मोनेरा हमारा हो चुका है। इसके अलावा अगर दूसरे किंगडम की बात करें, प्रोटिस्टा और फंजाई, तो यहाँ तक हम लोग बहुत अच्छे से कवर कर चुके। इसके बाद बचेगा हमारा प्लांट और उसके बाद एनिमेलिया। इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है जो एक्स्ट्रा दिया हुआ वायरस, तो वायरस वायराइड्स को हम लोग कर लेंगे आज ही के लेक्चर में। मतलब प्लांट और एनिमल इन दोनों के कैरेक्टर को पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग वायरस को पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यहाँ तक हम लोग काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा सबसे पहले टॉपिक है वो है प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम के बेसिक कैरेक्टर्स क्या होता है, तो उसके लिए आपको पहले पढ़ना पड़ेगा प्लांट सेल्स को। तो प्लांट किंगडम आज का जो हमारा फोर्थ बोल सकते हैं कि क्लासिफिकेशन है वो है प्लांट किंगडम। तो अगर एक प्लांट सेल की बात करें तो नॉर्मली आपको यहाँ पे न्यूक्लियस मिलेगा। लेकिन यहाँ पे नॉर्मली आपको बोल सकते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अगर बात करें एडिशन में, नॉर्मल सेल के एडिशन में आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, क्लोरोप्लास्ट। वैक्यूल का साइज आपका बड़ा मिलेगा, लार्ज वैक्यूल। तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा हम लोगों को देखने को मिलती है। तो क्लोरोप्लास्ट आप लोग देख लिए। तो अगर हम बात करें कि हम लोग क्या क्या चीज़ें प्लांट किंगडम में ऐड कर सकते हैं, तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा सेल क्लोरोप्लास्ट का प्रेजेंट होना। दूसरा सेल वॉल एक तो कि सेल वॉल प्रेजेंट होगा, किसका होगा, सेल्यूलोज। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है। इसके बाद थर्ड टॉपिक, क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट है तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट आपको मिल रहा है, मतलब कि इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होगा। और क्लोरोफिल पिगमेंट होने का मतलब है कि फोटोसिंथेसिस होगा। मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। तो ऑटोट्रॉप्स में फोटोसिंथेटिक्स हो जाएगा, ऑटोट्रॉप्स। अब कुछ जगह पे आपको मिलेगा एक्सेप्शन, मतलब हर जगह नहीं मिलने वाला है आपको फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। तो एक्सेप्शन में क्या होगा, जो कि हेटेरोट्रॉप्स, वो प्लांट जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, वो हम लोग उनको किस कैटेगरी में रख रहे हैं, और वो इंसेक्ट पे डिपेंड करते हैं, इंसेक्टिवोरस बोलते हैं। जैसे हर भी होता है, हर से हम लोग डिपेंड करते हैं, तो यहाँ पे इंसेक्ट पे डिपेंड करने वाले को बोलते हैं इंसेक्टिवोरस। इसके अलावा अगर बात करें तो प्लांट में आपको 2 फेज मिलेगा, एक तो डिप्लॉन्टिक स्पोरोफाइट और दूसरा हैप्लॉन्टिक। तो डिप्लॉन्टिक का मतलब क्या होता है, हैप्लॉन्टिक का मतलब, पहले इसके मतलब को समझते हैं। तो यहाँ पे सेल में क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर 2n होगा, क्या होगा 2n। और यहाँ पे हैप्लॉन्टिक में क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा n। अब ये फेज आपको कब मिलता है, जब गैमेट बनने का टाइम आता है, ठीक है। कोई भी जब एक रिप्रोडक्शन का जो फेज आता है जहाँ पे गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, तो जर्म सेल से वो क्या हो रहा है, गैमेट में बन रहा है, तो यहाँ पे आपका वो कन्वर्ट हो जाएगा n में। नॉर्मली बॉडी सेल या सोमैटिक सेल या वेजिटेटिव सेल, जो भी आप इसको बोले, तो वो उसका क्या रहेगा, ये नेचर 2n रहने वाला है। तो यहाँ पे इतना पॉइंट हमारा प्लांट किंगडम में ऐड हो गया। प्लांट किंगडम में अगले जो हमारा जो थर्ड चैप्टर है उसमें हम लोग इसको, आप लोग एक बार ये कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो थर्ड जो हमारा चैप्टर है प्लांट किंगडम, यही पूरा एक चैप्टर ही है थर्ड वाले में। तो वहाँ पे आप किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे उसको एक बार हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में वो गिवन है। तो पहला आप पढ़ेंगे एल्गी। तो एल्गी के बारे में आप पढ़ेंगे, कितने टाइप के एल्गी होते हैं, वहाँ पे आपको वो पढ़ना होगा। ब्रायोफाइट्स के बारे में आप पढ़ेंगे। इसके बाद टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। तो इतना आपको पढ़ना है अगले वाले चैप्टर में। ब्रायोफाइट्स, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या कैरेक्टर्स होंगे, यूकैरियोटिक होगा, फोटोसिंथेटिक होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वैस्कुलर बंडल्स, वो सारे बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होंगे। यहाँ पे कुछ एक बोल सकते हैं कि कुछ अमाउंट में होगा, बट बहुत ज़्यादा वेल डेवलप नहीं होगा। उसके बाद आपका आ जाता है टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स में आप देखेंगे कि 2 टॉपिक में, मोजेस और लिवरवॉर्ट्स में भी उसको कन्वर्ट किया हुआ है, टेरिडोफाइट्स। और इसके बाद अगर एडवांस प्लांट की बात करें तो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स आपको मिल जाएंगे,
जिम्नोस्पर्म्स के कुछ अलग कैरेक्टर्स हम लोग पढ़ेंगे और इसके बाद आ जाएगा हमारा एंजियोस्पर्म्स। तो प्लांट में इतना हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बात करें अगर हम लोग एनिमल किंगडम की, यहीं पे हम लोग देख लेते हैं एनिमल किंगडम की। तो एनिमल किंगडम में क्या क्या चीज़ें होंगी, तो ये हमारा हो गया प्लांट किंगडम, और इसके बाद हो जाएगा एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कैरेक्टर्स होंगे, तो ये भी यूकैरियोट्स है जस्ट लाइक प्लांट्स। तो यहाँ पे भी ये यूकैरियोट्स हो गए, ठीक है, इसको हम लोग भी यूकैरियोट्स बोल दिए। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा हेटेरोट्रॉप्स। क्या होगा ये हेटेरोट्रॉप्स, मतलब ये डिपेंड करेंगे दूसरों पे अपने फूड के लिए। इसके बाद और क्या, क्लोरोफिल वगैरह तो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, पिगमेंट वगैरह नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, सेल वॉल। प्लांट सेल में एनिमल सेल में आपको पता होना चाहिए एब्सेंट होता है, तो ये कैरेक्टर आपको मिल जाएगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा हो गया हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स में बहुत सारा हो जाएगा, जैसे कोई डिकम्पोजर हो जाएगा या और भी पैरासाइट हो सकता है, तो वहाँ पे आपको काफ़ी वेरिएशंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन कैसे होगा, तो रिप्रोडक्शन का डायरेक्ट टाइप क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बोल सकते हैं, कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल सेल, जाइगोट फॉर्मेशन होगा। तो इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको करना पड़ेगा एनिमल किंगडम में, जो कि हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लांट किंगडम में बात करें, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, सारे के अलग अलग कैरेक्टर। इसका कितना 3-4 अलग टाइप हो जाएगा, उसका अलग एग्जाम्पल। फिर ब्रायोफाइट्स में कितने में डिवाइड किया गया, फिर टेरिडोफाइट्स में। तो इतना हम लोग करेंगे अगले चैप्टर में। तो एनिमल किंगडम में और प्लांट किंगडम में हमारे इस चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में इतना ही दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा जो लास्ट टॉपिक है वायरस। तो वायरस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूरा आपका 1 से 1.5 पेज बोल सकते हैं कि कवर किया हुआ है एनसीईआरटी में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होगा। और एक क्वेश्चन बनता ही है वायरस वाली टॉपिक से, चाहे वो वायरस से हो, वायराइड से हो, किसी से भी हो, तो वो आपको करना पड़ेगा काफ़ी अच्छे से। तो यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे पहले थोड़ा सा अगर हम लोग रिकॉल करें स्टोरी को, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले जो है साइंटिस्ट है, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा साइंटिस्ट में आपको क्या है, इवान्स्की, ठीक है, नाम है साइंटिस्ट का, रशियन साइंटिस्ट हैं ये। तो ये क्या किए थे, यहाँ पे आपको ये पहले समझना पड़ेगा, डीजे इवान्स्की। तो डीजे इवान्स्की, एक मिनट, ठीक है, साइंटिस्ट यहाँ पे 2 से 3 साइंटिस्ट का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है वायरस के स्टडी में, चाहे उसके वेनम नेचर के बारे में स्टडी करना हो, क्रिस्टल नेचर, प्रोटीन कोड, ये जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वायरस में आप देखते हैं, वहाँ पे 3 साइंटिस्ट के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहला आपका हो जाएगा इवान्स्की, दूसरा है विजर्निक, जिसको MW विजर्निक भी बोलते हैं, और तीसरा है स्टेनले। तो ये 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूट किया है। अब कैसे कौन सा साइंटिस्ट क्या कंट्रीब्यूट किया है, थोड़ा सा पहले यहीं पे समझेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अगर डीजे इवान्स्की की बात करें तो इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे, बट एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये आया था कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल उस टाइम पे वायरस के नाम को नहीं जानते थे लोग कि ये वायरस है, ठीक है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक ले लेते हैं, इसको हम नहीं जान रहे हैं, ये डिजीज़ काउज करने वाला एक ऑर्गेनिज्म है जिससे कोई बीमारी हो सकती है, चाहे वो प्लांट में बीमारी काउज करे ये, चाहे वो एनिमल में काउज करे, लेकिन अभी हमको इसका नाम नहीं पता, तो हम लोग वायरस हटा देते हैं। तो अभी इसका नाम हम लोग क्या रखेंगे, कुछ नहीं पता, चलते हैं हम लोग इसको बोल देते हैं ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उसको क्या समझ रहे हैं कि ये एक ऑर्गेनिज्म है जो कि पैथोजेनिक इन नेचर दिख रहा है। पैथोजेनिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैथोजेनिक, विच काउज एनी काइंड ऑफ डिजीज, ठीक है। तो पैथोजेनिक, अब पैथोजेनिक है, ऑर्गेनिज्म है,
अब यहाँ पे इनके रिजल्ट से ये पता चला था कि ये जो भी ऑर्गेनिज्म है ना, ये बैक्टीरिया से साइज़ में काफ़ी छोटा है। अगर बात करें बैक्टीरिया, नाम पता था उस टाइम, ठीक है, एक आइडिया था साइंटिस्ट को कि उसका साइज़ क्या होगा। तो यहाँ पे बैक्टीरिया का साइज़ इस ऑर्गेनिज्म से बड़ा था, ये कंक्लूड किए थे। तो अगर हम बात करें इनके रिजल्ट की, कंक्लूजन क्या निकला, ये जो भी ऑर्गेनिज्म है तो इसका साइज बैक्टीरिया से कम था, मतलब बैक्टीरिया यहाँ पे ज़्यादा में थे। M.W. बिजर्निकी, इन्होंने क्या बताया कि ये जो है ना वेनम इन नेचर, एक तरीके से यहीं से वायरस, ठीक है, आया कि ये जो है, ये जो भी ऑर्गेनिज्म है एक तरीके से बोल सकते हैं कि डिजीज़ काउज करेगा, बीमारी करेगा, वेनम इन नेचर होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको दिया गया था, आप लोग इसको पहले समझ लीजिए कि उसके बाद हम लोग एक एक करके जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट जो है बात करते हैं, क्या नाम है, M.W. बिजर्निक, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि हाईली इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म है ये। हाईली इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, अगर इन्फेक्शियस की बात करें तो एक ऑर्गेनिज्म, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरों में बीमारी डिजीज एक तो काउज करेगा और फैलाएगा, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज़ जो भी होते हैं। अगर बात करें हम लोग बैक्टीरियल जब डिजीज़ होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उनसे दूरी बनाते हैं। या कोई वायरल डिजीज़ होता है, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि उनके बॉडी के फ्लूइड से वो जो भी ऑर्गेनिज्म वो हमारी बॉडी में भी इन्वेड करे और उसी तरीके से डिजीज़ काउज करे। तो इन्होंने ये कंक्लूड किया था कि ये हाईली इन्फेक्शियस है, हाईली वेनम है। और तीसरा है स्टैनली। स्टैनली का ये कंट्रीब्यूशन रहा था कि स्टैनली ये कंक्लूड किए थे कि ये जो है ना, एक तरीके से बोल सकते हैं कि क्रिस्टल इन नेचर है। अब क्रिस्टल का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, क्यों क्रिस्टल बोल रहे हैं, क्योंकि वायरस का एक डायरेक्ट नेचर होता है कि फॉर एग्जांपल अगर ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है और वायरस इसमें इन्वेड हो गया, ठीक है, तो अभी जब तक कि वो बाहर है इसके बॉडी से, होस्ट के बॉडी से, चाहे कोई भी हो, कोई एनिमल हो, कोई प्लांट हो या कोई ह्यूमन हो, कोई भी हो, अगर ये इसके बॉडी से भी बाहर है, ठीक है, तो ये एक्ट करेगा एज अ डेड सेल, मतलब इसको बोल सकते हैं क्रिस्टल की तरह ये काम करेगा, कुछ नहीं है अभी इसमें। जैसे ही ये इन्वेड हो रहा है ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, अपना नंबर बढ़ाएगा और मतलब एक तरीके से ये लिविंग हो जाता है। तो यहाँ पे ये एक नेचर है जो कि कौन बताए थे, स्टैनली, ये साइंटिस्ट बताए थे। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आपको पहले करना है, समझना है कि एक्चुअली में क्या कंट्रीब्यूशन रहा था अलग अलग साइंटिस्ट का। उसके बाद तो फिर हम लोग देखने वाले हैं एक एक करके। तो इतना हो गया। अब हम लोग चलते हैं, सबसे जो पहला हमारा एक्सपेरिमेंट रहा था, कौन से साइंटिस्ट किए थे, DJ इवांस्की। सबसे पहले इनका कंट्रीब्यूशन देखते हैं। तो DJ इवांस्की ने क्या किया था, सबसे पहले वो एक टोबैको प्लांट लिए, ठीक है। तो टोबैको प्लांट का खासियत ये था, इसको छोड़ ही देते हैं हम लोग, ठीक है। तो DJ इवांस्की का खासियत ये था, टोबैको प्लांट का खासियत ये था कि वो एक डिजीज़ इन्फेक्टेड प्लांट था। कहने का मतलब ये है कि उसमें ऑलरेडी वो अफेक्ट हो चुका था वायरस से, और उस टाइम तक ये नहीं पता था कि ये वायरस की वजह से इस तरह का प्रॉब्लम उसमें आ रहा है। अब किस तरीके का प्रॉब्लम उसमें देखा गया, जो पता चला कि वो अफेक्ट हुआ है, पैचेस आ गए थे। अगर ये प्लांट है तो यहाँ पे एक नहीं होता दाग धब्बा टाइप का, तो उस टाइप का पैचेस आ गया था उस प्लांट में। तो उनको लगा कि कुछ तो ऐसा रीज़न होगा, तो उनको लग रहा था कि हो सकता है कि कोई बैक्टीरियल डिजीज़ हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेके वो चल रहे थे कि मे बी ड्यू टू सम बैक्टीरियल डिजीज़, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम इस प्लांट में हो रहा है। तो अगर वो बात करते हैं इस प्लांट की, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो ये एक प्लांट है। अब ये प्लांट ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, तो उन्होंने क्या किया, किनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं पहले मेंशन कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इसको क्रश किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्रश करने के बाद, अब क्रश करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, ठीक है, क्रश करने के लिए आपको पता होना चाहिए मोर्टार एंड पेसल जो यूज़ होता है, ठीक है। एक तरीके से वो होता है ना आयुर्वेद में, वो कूटने के लिए जो यूज़ करते हैं, तो वो तो क्रश कर लिया। अब क्रश करने के बाद एक तरीके से बन गया इसका चटनी, अगर हम लोग सिंपल भाषा में बोले तो, ठीक है, एकदम पेस्ट के जैसा बन गया। तो वो क्या करना चाह रहे थे कि ये जो चटनी ये बनाए, इसको ये फिल्टर करना चाह रहे थे,
वो ये सोच रहे थे कि जो भी लिक्विड होगा वो निकल जाएगा, वो बहुत ही थिन, ठीक है, थिन कंसिस्टेंस का वो ये कर चुके थे, पेस्ट बना चुके थे। तो उनको क्या लग रहा था कि यहाँ पे वो फिल्टर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन फिल्टर वो नहीं हुआ। हुआ क्या कि यहाँ पे जैसे अगर फ़िल्टर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फ़िल्टर करने के लिए हम लोग छन्नी जैसा कुछ यूज़ करेंगे, ठीक है, या फ़िल्टर पेपर या बटर पेपर, ये चीज़ें हम लोग यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी वो एक तरीके से जो भी छन्नी वगैरह वो यूज़ किए, तो अगर हम ये ले लेते हैं कंटेनर, ठीक है, इसमें उन्होंने फ़िल्टर करने का ट्राई किया, इस तरीके का कुछ रहा होगा, तो इससे क्या हुआ ना, वो पूरा ही पास कर गया, ये वाला मटेरियल यहाँ पे ये पूरा ही पास कर गया और फिल्ट्रेशन में कुछ भी नहीं आया, ठीक है। तो सबसे बड़ा एक बोल सकते हैं कि पॉइंट क्या रहा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। अब कुछ भी नहीं आने का कारण क्या था? अगर कोई बैक्टीरियल डिजीज़ होता, उसका साइज़ कम से कम इतना होता कि वो यहाँ पे फ़िल्टर हो जाए, बट यहाँ पे वो फ़िल्टर नहीं हुआ। तो रीज़न क्या था? तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया, जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये कंक्लूज़न निकाला गया कि यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म है XYZ, वो बैक्टीरिया से छोटा साइज़ में है, इतना छोटा है कि वो फिल्टर से पास आउट कर गया और इसी लिक्विड में वो अभी प्रेजेंट है। तो ये निकल गया उनका कंक्लूजन, मतलब एक्सपेरिमेंट नंबर 1। अब आए 2, MW बिजर्निक। तो वो भी ये सेम प्रोसेस किए, लेकिन सेम प्रोसेस में वो क्या किए, वो वहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हार्डवर्क क्या लगाए कि ये जो मटेरियल उन्होंने बनाया, फिल्टर किया, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी उनके पास था मटेरियल, तो वो क्या किए, हेल्दी प्लांट पे इसको स्प्रे कर दिए, हेल्दी प्लांट पे स्प्रे कर दिए। तो हेल्दी प्लांट पे स्प्रे करने से क्या हुआ कि वो हेल्दी प्लांट भी एक तरीके से इन्फेक्ट हो गया। तो यहाँ पे ये कंक्लूज़न निकाले कि ये तो काफ़ी इन्फेक्शियस है, हाईली इन्फेक्शियस इन नेचर, हाईली इन्फेक्शियस, क्या बोल दिए इसको, वेनम। तो यहाँ से दो एक्सपेरिमेंट काफ़ी सिमिलर रहा, बट एक एक्स्ट्रा एफर्ट वो क्या लगाए, हेल्दी प्लांट पे वो स्प्रे किए, जिससे कि वो प्लांट भी अफेक्ट हो गया। इसके वजह से वो क्या कंक्लूजन निकाले कि हाईली इन्फेक्शियस है और एक तरीके से टर्म आया वेनम। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में अगर बात करें तो जो हमारे तीसरे साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट की WM स्टैनले, ठीक है, हमारे जो थर्ड साइंटिस्ट थे, तो WM स्टैनले ने क्या किया कि ये जो सॉल्यूशन बनाया गया, इसको वो पहले हीट कर दिए, ठीक है, और हीट करने के बाद उसको वो कूल कर दिए। तो कूल करने से अभी वो फ़िलहाल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो नहीं है, तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि वो क्रिस्टल के फॉर्म में आ गया। मतलब कि ये जो भी ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज़ काउज कर रहा है, अगर इसको हम हेल्दी प्लांट पे अगर हम स्प्रे करते हैं तो ये बीमारी काउज कर रहा है, लेकिन जब हम इसको हीट किए, फिर कूल किए, तो ये क्रिस्टल बन गया, नॉन लिविंग बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर में आ गया। इसका मतलब है कि ये जब लिविंग ऑर्गेनिज्म में जा रहा है तब तो ये एक्ट कर रहा है लिविंग की तरह, बट जब ये बाहर है, ठीक है, तब ये किस तरह एक्ट कर रहा है, क्रिस्टल की तरह। तो यहाँ तक का कंक्लूजन निकाला गया। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे वायरस के बारे में, तो थोड़ा सा समझते हैं। अब वायरस को क्या नाम दिया गया, वेनम। Just a minute. वायरस, तो यहाँ पे एक टर्म दिया गया इसको वेनम। इसका मतलब क्या होता है, वैसा इन्फेक्शियस लिक्विड जो कुछ भी डिजीज़ काउज कर रहा है, इन्फेक्शन काउज कर रहा है। तो यहाँ पे इसका एक ये मतलब हुआ। अब यहाँ पे इसके कैरेक्टर्स क्या हैं, ठीक है, बेसिक कैरेक्टर्स क्या, किस किस चीज़ से वायरस बना हुआ होता है। तो वायरस दो चीज़ों से मिलके बना होता है, एक होता है जेनेटिक मटेरियल, और अगर हम लोग इसके ऊपर कोटिंग की बात करें, ठीक है, अगर कोटिंग की बात करें तो कोटिंग हो जाता है प्रोटीन का, ठीक है। तो इतना हम लोग पहले समझते हैं। अब बात करें कि वायरस दोनों टाइप के आपके प्लांट में भी पाए जाएंगे, एनिमल में भी पाए जाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वायरस कभी भी, वायरस
can never survive in presence of both RNA एंड DNA, दोनों एक साथ तो इसके बॉडी में नहीं मिल सकता है। थर्ड पॉइंट, इनसाइड ऑर्गेनिज्म इट एक्ट एज लिविंग, ठीक है। और इसके बाद इनसाइड outside of any living organism it act as crystal। इसके अलावा अगर ये डीएनए में, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, जो वायरस प्लांट पे अटैक कर रहा है उसका जो जेनेटिक, अब जेनेटिक मटेरियल आपको इतना पता होना चाहिए कि दो टाइप का होता है, या तो वो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा। तो यहाँ पे जो प्लांट में एक तरीके से डिजीज़ काउज कर रहे हैं या प्लांट पे अटैक कर रहे हैं उनका जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे हो जाएगा आरएनए का। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब बात करें फिफ्थ पॉइंट की, जहाँ पे आपको मिलेगा एनिमल्स, तो एनिमल में आपको क्या मिलेगा, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो इतना हमारा वायरस का एक तरीके से हम लोग बोलते हैं कि कंप्लीट होता है। इसको हम लोग क्या बोल दिए, इन्फेक्शियस पार्टिकल बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये बाहर में तो नॉन लिविंग की तरह ही एक्ट कर रहा है। तो यहाँ तक आप लोग नोट करिए, हमारा वायरस के टॉपिक को हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जब कोई भी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में सर्वाइव करता है, उसको एक बॉडी चाहिए रहने के लिए, तो उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासाइट। क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या बोल सकते हैं, पैरासाइट होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि यहाँ पे आपको पैरासाइट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर इसके बात करें कि किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, जेनेटिक मटेरियल, इट मे बी आरएनए और डीएनए, और इसके साथ प्रोटीन कोट होगा। प्रोटीन कोट के मतलब उसका जो ऊपर का कोटिंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सिड, और उसका एक यूनिट को बोलते हैं कैप्सोमर्स। तो वो भी क्वेश्चन बनता है, वायरस कैन नेवर सर्वाइव इन प्रेजेंस ऑफ बोथ आरएनए एंड डीएनए। अगर एक साथ अगर ये रह गया तो ये फिर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्लियर हो गया। तो हमारे अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में हम लोग दो टाइप के वायरस के, एक तो टोबैको मोज़ाइक वायरस जो टोबैको प्लांट में डिजीज़ काउज करा, दूसरा बैक्टीरियोफेज। ठीक है, बैक्टीरियोफेज क्या होता है, एक तरीके से बैक्टीरिया फेज, ठीक है, उसको उस पे उसको खाने वाला, तो उस टाइप का जो वायरस है उसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। तो वो एक तरीके से काफ़ी हेल्पफुल भी है, अगर वो बैक्टीरिया उसको खा रहा है तो वो हेल्पफुल भी हुआ। और इसके अलावा TMV टोबैको मोज़ाइक वायरस। तो अगर बात करें टोबैको मोज़ाइक वायरस के अगर क्वेश्चन बने तो टोबैको मोज़ाइक वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, आरएनए या डीएनए, क्योंकि वो तो प्लांट पे कर रहा है तो उसका क्या हो जाएगा यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल आरएनए। ये क्वेश्चन आया हुआ है और जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसके अलावा बात करें तो होस्ट क्या क्या हो सकता है एक वायरस के लिए, अगर बैक्टीरियोफेज मतलब बैक्टीरिया पे भी वो अटैक कर रहा है, इसके अलावा प्लांट्स पे भी अटैक कर रहा है, एनिमल्स पे भी अटैक कर रहा है, मतलब प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोब्स। माइक्रोब्स में क्या आपका आ जाएगा, प्लांट, सॉरी ये आपका बैक्टीरिया। तो एक मिनट, इसको हम लोग इसमें ले सकते हैं। तो यहाँ पे होस्ट इसके कितने हो गए, प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया। प्लांट में अगर बात करें जेनेटिक मटेरियल कि प्लांट में जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा, ये आप एक बार सोचिए क्या हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आरएनए। एनिमल में क्या हो जाएगा,
तो एनिमल में आपका आ जाएगा डीएनए, और बैक्टीरिया में क्या होगा, तो बैक्टीरिया का क्वेश्चन बन सकता है, बैक्टीरिया में हो जाएगा डीएनए। अब कोई भी जेनेटिक मटेरियल या तो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है या डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा सिंगल स्ट्रैंडेड, एसएससी ये डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब एनिमल सेल की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड भी होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी आपको मिलेगा, और बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में आपको मिलेगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो यहाँ तक अगर होस्ट की बात करें तो होस्ट वाला हमारा टॉपिक क्लियर होता है कि कितने टाइप के होस्ट मिलेंगे, प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया। अब क्वेश्चन इस टॉपिक में कहाँ से मिलेगा कि बैक्टीरिया में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है या सिंगल। पहली बात तो डीएनए या आरएनए, अगर डीएनए है तो कौन सा डीएनए है। सेम ये चीज़ है एनिमल में कि डीएनए होगा या आरएनए, तो दोनों कंडीशन में सिंगल हो या डबल हो डीएनए ही आपको मिलने वाला, और प्लांट में आपको मिलेगा आरएनए। आरएनए में किस टाइप का आरएनए मिलेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब एक जो बुक में गिवन है, अगर वायरस की बात करें, किसी भी प्लांट में अगर कोई इन्फेक्शन काउज कर रहा है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक तो पैचेस आ जाते हैं, ठीक है। पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम काफ़ी, जो कि एक बोल सकते हैं कि अपीयरेंस दिखता है वो साफ साफ, जो कि टोबैको मोज़ाइक प्लांट में भी ये केस देखा गया था। तो पैचेस आ जाएंगे, येलोइंग हो सकता है। इसके अलावा हो सकता है कि उसके हाइट पे कोई प्रॉब्लम हो जाए, हाइट उसका या तो बढ़े ही ना, ड्वार्फ हो जाए। तो ये चीज़ें आपको मिलेगा सिम्टम्स, ठीक है। एक वायरस की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। लीफ रोलिंग भी, तो मतलब पत्तों का एक तरीके से वो सिकुड़ जाना, ठीक है। तो वो सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो सिम्टम्स को भी आपको ध्यान में रखना, क्या क्या सिम्टम्स हो सकता है। पिगमेंटेशन हो जाएगा, इसके अलावा आपका क्या हो जाएगा, लीफ रोलिंग हो जाएगा, डॉर्फिज्म हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें वायरस के बाद, जो हमारा अगला टॉपिक होता है, यहाँ तक वायरस हमारा हो गया। इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर, नहीं लास्ट नहीं है एक तरीके से, क्योंकि इसके बाद थोड़ा सा वो सिम्बायोसिस भी बचा हुआ है। तो वायराइड्स, अब वायरस से आपके वायरस में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल प्लस प्रोटीन कोड इक्वल टू वायरस। ये हम लोग बोल सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल प्लस प्रोटीन कोड इक्वल टू वायरस। जेनेटिक मटेरियल में भी डीएनए, आरएनए, जो भी डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड जो भी हो, प्रोटीन। अब अगर बात करें कि यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल तो होगा, जेनेटिक मटेरियल माइनस प्रोटीन कर दिए तो बनता है वायराइड। क्वेश्चन बनेगा क्या नहीं प्रेजेंट होता है, प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं होगा। ये क्वेश्चन बनेगा डायरेक्ट, यहाँ से आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका वायरस तो हमारा हो गया, और इसके बाद क्या बचा है, वायराइड्स। तो वायराइड्स में आप देखिए कि प्रोटीन कोड आपका क्या प्रेजेंट नहीं होता। अब इसको डिस्कवर्ड किस साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय टी.ओ. डिनर। तो साइंटिस्ट का नाम है टी.ओ. डिनर। इसके बाद ये भी एक तरीके से हो जाएंगे पैरासाइट, इसको भी चाहिए होस्ट रहने के लिए। इसके अलावा क्या, कहाँ पे ये डिजीज़ काउज किया था, कहाँ से पता चला, पोटैटो स्पिंडल एक तरीके से डिजीज़ बोल सकते हैं, पोटैटो में देखा गया था। तो जिसकी वजह से इस पे स्टडी भी किया गया, पोटैटो। तो यहाँ पे हमारा वायरॉइड्स के बारे में जो एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, पूरा बोल सकते हैं ट्यूबर डिजीज़। तो ये हमारा हो गया वायरॉइड्स। अब वायरॉइड्स में आप देख लीजिए कि और क्या है। वायरॉइड्स भी हमारा कंप्लीट होता है, और लास्ट जो हमारा बचा हुआ है वो है सिम्बायोसिस। तो सिम्बायोसिस में आपको पता होना चाहिए कि एल्गी और फंजाई,
इन दोनों के एसोसिएशन से होगा सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस होगा तो ये क्या करेगा, फूड प्रोवाइड करेगा। ये क्या करेगा, फंजाई क्या करेगा, एक तरीके से उसको प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, फंजाई में क्या होता है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन वो प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे अगर बात करें कि लाइकन, ठीक है, इन दोनों के एसोसिएशन को बोलते हैं लाइकन। इसके अलावा माइकोराइजा काइंड ऑफ बोल सकते हैं फंजाई, ठीक है, वो भी प्लांट्स के, ट्रीज़ के रूट्स के साथ एसोसिएट होके रहता है। तो वहाँ पे भी उसको क्या होगा, वायरस को फूड मिलेगा और वो उसके बदले में क्या करेगा, वहाँ पे जो भी वाटर मिनरल्स है उसको एब्जॉर्ब करके वो इसको प्रोवाइड करेगा ट्री को। तो दूसरा अगर बात करें सिम्बायोसिस के एग्जाम्पल की, ठीक है, तो दो आपको मिल जाएगा। पहला लाइकन, लाइकन पहला, और दूसरा माइकोराइजा। तो यहाँ पे दो, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, एल्गी प्लस फंजाई। अब अलगी फंजाई, यहाँ पे लाइकन की बात करें तो इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक यूज़ बोले तो इसको हम लोग किस तरह, लिटमस इंडिकेटर की तरह काम करते हैं, लिटमस पेपर वगैरह बनाते हैं। इसके अलावा ये पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, मतलब SO2 की बात करें, ठीक है, तो SO2 इंडिकेटर होगा। कैसे हम लोग को पता चलेगा कि अगर वहाँ पे है तो ये ग्रो नहीं करेगा, ठीक है, तो ये एक चीज़ है। एयर पॉल्यूशन का भी इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन, ऑल्सो नोन एज एयर पॉल्यूशन बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे बेसिक चीज़ें हैं। तो इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन। इसके अलावा इंडिकेटर लिटमस पेपर वगैरह बनाने में इसका काम आता है, तो हमारे लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो यहाँ तक लाइकन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। माइकोराइजा भी हमारा समझ गए हम लोग कि क्या फंक्शन होता है। इसके अलावा प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हमारा जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, हमारा जो थर्ड चैप्टर है कल, लेकिन कल आपको वो तो स्टार्ट हो जाएगा क्लास उसका थर्ड चैप्टर का, लेकिन इसके बाद हम लोग करने वाले हैं फंजाई और प्लांट एनिमल किंगडम और वायरस। ये सारा क्वेश्चन कल आपको मिल जाएगा एक बार में। आपको सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कल हम करवाएंगे, और उसके बाद हम लोग अपने प्लांट किंगडम चैप्टर के और आगे बढ़ेंगे और उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।